ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीनो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं पत्ते मोक्षामि समय बाहुर मिणमो सुधिकेवलीभणिनम् नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सार जी ग्रंथ के माध्यम से चल रहा है। इसमें गाथा 85 चली थी। इस 85वीं गाथा और 86वीं गाथा में जो व्यवहार है वो व्यवहार जो कि लोक व्यवस्था के लिए सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी पाया जाता है, परंतु वो उपचार ही होता है, असद्भुत व्यवहार ही होता है। उसमें परमार्थ से कर्ता कर्म पने की सिद्धि नहीं होती है। पर अज्ञानियों के जीवन में वो जो लोक व्यवहार है उसको वो परमार्थ मान लेते हैं, और ऐसा उस व्यवहार को परमार्थ मान लेने से द्विक्रियावादी मिथ्यापने का प्रसंग आता है। ये बात यहाँ पर 85 और 86 गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट की है, और विस्तार में इन्हीं को फिर 25 गाथा पर्यंत आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति के आधार पर खुलासा किया है। संक्षेप में इन 2 गाथाओं में द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टियों का स्पष्टीकरण है, और विस्तार में फिर 25 गाथाओं पर्यंत इन द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टिपने का ही स्पष्टीकरण किया गया है। तो अभी 85 गाथा में अपन ने जो पढ़ा है, गाथा आचार्य अमृतचंद की आत्मख्याति टीका और जयचंदी छावड़ा का भावार्थ। अब तात्पर्य वृत्ति में इसका जो विशेष स्पष्टीकरण दिया है उसको अपन यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है वो द्विक्रियावादी पना, और किस प्रकार से यानी एकांत की दृष्टि में वह सम्यक है और किस प्रकार वह एकांत से मिथ्या है, इस बात को यहाँ पर अपन को समझना है, और बहुत ही गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि ये विषय बहुत ही उलझा हुआ है। इसमें बहुत से जीव इसके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते हैं और भ्रमित होकर के अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं, सही मान लेते हैं एकांत से, या तो व्यवहाराभासी बने रहते हैं, या निश्चयाभासी बने रहते हैं, उभयाभासी बने रहते हैं, या अनुभयाभासी बन जाते हैं। 4 प्रकार के आभास खड़े होते हैं। अगर इनका सम्यक स्वरूप न समझा जाए और जीवन में सम्यक रूप से इसके आधार से परिवर्तन न किया जाए तो कैसे होता है उसको अपन यहाँ समझते हैं। तात्पर्य वृत्ति 85 गाथा की हिंदी।
अब जो पहले कहे गए कर्म के कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व के विषय में नए विभाग का कथन है, वह अनेकांत की दृष्टि से सम्मत है और एकांत की दृष्टि से असम्मत है। तो पहले तो अनेकांत और एकांत का भी अपन को थोड़ा मोटा मोटा ज्ञान या स्पष्टीकरण हो जाने चाहिए। अनेकांत और एकांत सामान्य रूप से दो दो प्रकार के हैं, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत, और सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। फिर सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत, सविकल्प और निर्विकल्प, दो दशाओं में ये सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत का स्वरूप समझना चाहिए। अब अपन को कैसे वो निर्विकल्प सम्यक अनेकांत और सम्यक एकांत खड़ा होता है, किसको होता है वो, तो ये बात अपन को यहाँ पर थोड़ा समझने लायक है। पहली चीज तो अनेकांत, प्रमाण ज्ञान को अनेकांत कहते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और फिर नए बनते हैं सम्यक श्रुतक ज्ञान में। नए काय में बनते हैं? सम्यक श्रुतक ज्ञान में। और वो भी जब सम्यक दृष्टि जीव सविकल्प दशा में हो, तब उसके सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत सविकल्प दशा वाले कहलाते हैं। और जब वो सम्यक दृष्टि जीव स्वानुभव के काल में होता है, तो निर्विकल्प रूप से उसके सम्यक अनेकांत और सम्यक एकांत प्रकट रहते हैं। अनुभव के काल में जो अपन ने 143वीं गाथा में पहले चर्चा की थी कि जैसे केवल ज्ञानी को क्या है, निर्विकल्प रूप से सम्यक एकांत सम्यक अनेकांत ज्ञात होते हैं, वैसे ही अनुभव के काल में छद्मस्त जीवों को भी ऐसा अनेकांत का स्वरूप निर्विकल्प रूप से ज्ञात होता है। उस भावार्थ को अपन एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि भ्रांति नहीं रहे, क्योंकि विषय बहुत ही मार्मिक है, समझने लायक है। 143 गाथा का भावार्थ है, उसको अपन एक बार फिर से देख लें ताकि अपन को इसके बारे में किसी प्रकार का भ्रम ना रहे। इसको 285 पेज पर अपन देखेंगे। गाथा पक्षातिक्रांत वाली है ये 143वीं। नय द्वय कथन जाने ही केवल समय में प्रतिबद्ध जो, नए पक्ष कुछ भी नहीं ग्रह नए पक्ष से परिहीन वो। पक्षातिक्रांत होकर के जो अपन द्रव्य संग्रह जी की जो ध्यान अवस्था में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं, वही स्थिति यहाँ है। दुव्यम्पि मोक्षेय जाने पाऊ नदी जम्मणि मुनि नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम जानम समर्थ से। सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत ध्यान काल में प्रकट होते हैं। और अब वो निर्विकल्प दशा है उस समय, तो निर्विकल्प दशा में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ पर ही जो श्रुतक ज्ञान मति श्रुतक ज्ञान आदि है उसमें उसके सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत निर्विकल्प कहलाएंगे। जिस समय सम्यक दृष्टि जीव सविकल्प दशा में होता है तो उसका सविकल्प अनेकांत और सम्यक एकांत का विचार चलता है। इसलिए अपन जो बोलते हैं कि अनुभव के काल में सम्यक दृष्टि को प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। अनुभव के काल में ये सब रहते हैं, परंतु विकल्प नहीं है, उस समय निर्विकल्प दशा है। तो ये जो है यहाँ पर देखिए भावार्थ में उसी बात को दिया है। जैसे केवली भगवान
सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा है। नए पक्ष के नयों को सम्यक प्रकार से जानते हैं, पर विकल्प नहीं है कोई, साक्षी मात्र। और प्रमाण ज्ञान को भी निर्विकल्प होके जानते हैं, पर साक्षी है मात्र। विकल्प न प्रमाण का है न नय का है। मिल गया सबको? गंभीरता से समझना, ये बहुत बड़ी समस्या है आज के अनादिकाल की है ये तो। उसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र का अनुभव करते हैं, तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है और अनंतानुबंधी जन राग, और प्रयोजनवश एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। ये सविकल्प दशा वाला। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, तब उस समय श्रुतज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। समझना गंभीरता से हैं? हाँ, ज्ञान में तो सम्यक ज्ञान में सब आता है ना, वही तो कह रहे हैं ना। पर विकल्प नहीं है, न नए का, न प्रमाण का, न निक्षेप का। सर्वज्ञ भगवान को कोई विकल्प नहीं है किसी भी का। क्यों? कि केवल ज्ञान में विकल्प नहीं होते, इस श्रुतक ज्ञान में नए होते। चार ज्ञान प्रमाण रूपी होते हैं। प्रमाण में नए, मना पर्य ज्ञान में नए नहीं होते, अवधि ज्ञान में नए नहीं होते, मति ज्ञान में नए नहीं होते, केवल ज्ञान में नए नहीं होते। इसमें होते हैं सविकल्प श्रुतक ज्ञान में नए होते हैं। वैसे तो निर्विकल्प श्रुतक ज्ञान में निर्विकल्प होते हैं, वो नए तो उसमें भी होते हैं, परंतु उस समय विकल्प नहीं है। उस समय भी केवल ज्ञानी जैसे निर्विकल्प ज्ञाता है, सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु के। तो सम्यक दृष्टि के जीवन में ही सविकल्प प्रमाण और नए होते हैं, और निर्विकल्प दशा में भी प्रमाण और नए होते हैं, परंतु वहाँ कोई विकल्प नहीं होता है। और वो जब ही प्रकट होते हैं छदमस्तों को, जब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के काल में ही दोनों निश्चय और व्यवहार नए खड़े होते हैं, जो अपन ने द्रव्य संग्रह जी की गाथा पढ़ी है 47 है शायद। कौन सी? दुव्यम पिमोक हेयम झाणे पाऊ नदी जमुनि नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समग्रसय। अगर तुम निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग तो परमार्थ से एक ही है, परंतु साधक के जीवन में जो स्वरूप की आराधना के साथ साथ जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ आंशिक चारित्र के साथ राग दशा होती है, तो उस समय जो राग चलता है उसकी शुभ व्यवहार, शुभ प्रवृत्ति, उस पर उपचार आरोप आता है। काय का? व्यवहार मोक्ष मार्ग का। वास्तव में तो मोक्ष मार्ग तो कौन सा है? जो टोडामल जी ने तुम्हारे से इसका पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आगे मंगलाचरण में 4 प्रकार के आभासी बताए। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार से, उसी अभेद का कथन भेद करके कहना, उसी वीतरागता को आरोपित कथन करके कहना, अथवा एक देश और पूर्ण रूप से कहना। इसलिए जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, मोक्ष मार्ग 2 नहीं, मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार से किया जाता है। एक निमित्त आदि की अपेक्षा, सहचरभूत व्यवहार की अपेक्षा, और एक परमार्थ की अपेक्षा। एक उपचार का कथन और एक परमार्थ का कथन। तो मिथ्या दृष्टियों के जीवन में तो प्रमाण नए होते नहीं, इसलिए उसका तो बिना अगर आगम का ज्ञान नहीं हो तो प्रमाणाभास और नयाभास होते हैं। अब तीसरी दशा, ये 2 दशाएं तो स्पष्ट हो गई। कौन सी? सम्यक दृष्टियों के जीवन में, केवल ज्ञानियों के जीवन में
सविकल्प प्रमाण और निर्विकल्प प्रमाण की। ठीक है ना। अब मिथ्या दृष्टियों के जीवन में दो स्थितियां बनती हैं। एक तो आगम युक्ति तर्क उपदेश के माध्यम से प्रमाण नय निक्षेप आदि का स्वरूप समझ करके सविकल्प दशा में विचार करना। तो अभी उसको वो ज्ञान है तो मिथ्या, समझ रहे ना, परंतु आगम के आधार पर उस ज्ञान को अपन सही कहेंगे। वो आगम ज्ञान है। अगर वो आगम ज्ञान से जो उसने निर्णय किया है प्रमाण न निक्षेप आदि का, अगर वो अभेद निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कर लेता है, उसको अपन सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं। उसका ज्ञान परमार्थ से तो मिथ्या है, पर व्यवहार से आगम आदि के माध्यम से उसको अपन पूर्वचर सम्यक कह सकते हैं। आगम के आधार से सही है वो, अभी उसको अनुभव नहीं है उसका। तो एक तो जो आगम का अभ्यास नहीं करते हैं अथवा आगम का अन्यथा अर्थ करके यदवा तदवा ग्रहण कर लेते हैं, वे तो आभासी मिथ्या दृष्टि हैं। और जो जीव आगम से सम्यक निर्णय करके अभी स्वरूप अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक उसको आगम के आधार से सही और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहेंगे। जिस समय वो निर्विकल्प होकर के आत्मा की अनुभूति कर लेगा, उसी समय उसका ज्ञान सम्यक हो जाएगा और उसके लिए निर्विकल्प प्रमाण और नय प्रकट हो जाएंगे अनुभव के काल में। निर्विकल्प प्रमाण और नय, उस समय विकल्प नहीं है कोई, परंतु उसको सम्यक प्रकार से अभेद और भेद वस्तु का और संयोग और संयोगी भाव आदि का, निमित्त नैमित्तिक संबंध का, सबका यथार्थ निर्णय हो गया। अब जो विकल्प दशा में आएगा तो अब वो उसका विचार करेगा। अब वो सविकल्प प्रमाण ज्ञान कहलाएगा और सविकल्प उसका नय ज्ञान कहलाएगा। ये बहुत मार्मिक बात है और इसको समझे बिना जीव मिथ्या दृष्टि पना छोड़ के सम्यक पना नहीं हो सकता है। आगम को पढ़ के आगम के आधार से या तो क्या करते हैं, अपने मन से फिर कल्पनाएं करके अपने को मान लेते हैं ज्ञानी, अनुभव नहीं होगा और ज्ञानी मान बैठे कि हम सब सही जान रहे हैं, और दूसरों के खंडन मंडन करके दूसरों से द्वेष करके दुर्भाव करते हैं, उनसे सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके। ध्यान रखना, सागर में हम प्रवचन कर रहे थे तो एक जो है वो वकील साहब प्रवचन करते हैं और एक जयपुर वाली विद्वान प्रवचन करते हैं, समझ रहे ना। तो वकील साहब की पार्टी के सुनने वाले अलग श्रोता और जयपुर वाली विद्वान के सुनने वाले अलग श्रोता। अभी सोनगढ़ वाले और व्यवहार निश्चय वाले नहीं, अभी अध्यात्म वालों की बात कर रहे हैं। और वकील साहब को थोड़ा जयपुर से एलर्जी है, तो वे भारल जी को जैसे जो निश्चय वाले व्यवहार वाले जो कांजी स्वामी को गाली दी के बगैर चैन नहीं पड़ती ना, जैसी ऐसे उनको भी भारल को गाली, भारल जी को यदवा तदवा बोले बगैर उनको शांति नहीं पड़ती। अब पहले तो वो सब लोग बैठते थे, हम जब गए तो हमने देखा यहाँ तो और पार्टी बंदी हो गई, निश्चय व्यवहार की तो अलग, इधर और आध्यात्मिक पार्टी बंदी अलग अलग हो गई, अलग अलग समय प्रवचन चल रहे। तो हम क्या कहें वहाँ, हमने इतना ही थोड़ा उनको संकेत किया कि देखो भाई, कांजी स्वामी अगर आभासियों की गलती बताते थे तो वो करुणा बुद्धि से, आत्मी बुद्धि से बताते थे, और हम लोग जो सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके गलतियां एक दूसरे की बताते हैं, वे द्वेष बुद्धि से बताते हैं। कांजी स्वामी को तो पुण्य का बंध होता था और अपन लोगों को निखालस पाप का ही बंध होगा। क्यों? कि वे तो करुणा बुद्धि से उनके दोषों को निकालने के लिए, जैसे कोई अपना बुजुर्ग या अपना हितैषी अपन को डांटे
कदाचित माँ बाप बच्चों को मारे तो द्वेष बुद्धि से नहीं, कौन सी बुद्धि से? हित बुद्धि से, आत्मी बुद्धि से, अपनत्व के कारण। तो वे तो क्या है कि वो तो शुभ भाव है उनका, तुम्हारा अहित दूर करना चाहते। और जो सांप्रदायिक बुद्धि वाले हैं वे तो सामने वाले को अपना शत्रु मान करके, दुश्मन मान करके उनके द्वेष बुद्धि से उनके दोष बताते हैं। वो हमने बोला था, हमने कही देखो भाई, ये जो वकील साहब के भगत हैं ये जयपुर वालों को गालियां देते रहते हैं, उनको मिथ्या दृष्टि वो फलाना और ठीकड़ा बोलते रहते हैं, उससे ज़्यादा बड़े जो ये द्वेष बुद्धि से उनकी द्वेष बताते हैं उनसे बड़े मिथ्या दृष्टि हैं ये। समझ रहे ना? इसलिए सांप्रदायिक बुद्धि से जो अपन किसी संप्रदाय में शामिल होकर, और जो ज्ञानियों ने जो दोष बताए हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, वे किसी व्यक्ति के नहीं है, वे वस्तु के स्वरूप हैं ही। वे किसी संप्रदाय के दोष नहीं बताए उन्होंने। भले ही वो उस प्रकार के संप्रदाय जीवन लोक में हो गए, पर वे उनको किसी को उनके प्रति द्वेष नहीं करते। सदा सुखदास जी ने लिखा है कि जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को मानते हैं उनके प्रति भी द्वेष नहीं करना, और उनके मंदिर मूर्तियों को नहीं तोड़ना, क्योंकि मिथ्यात्व तो मूर्ति मंदिरों में नहीं घुसा है, उनके दिमाग में घुसा है। उनके दिमाग को जब तक तुम दूर, उनकी मिथ्या बुद्धि दूर नहीं करोगे, जब तक इन मंदिर मूर्तियों को तोड़ने से कुछ नहीं होता है। मंदिर मूर्तियां तो उनकी कल्पना है, न लोक में ऐसे कोई भगवान है, न देवी देवता है। आ रहा समझ में कुछ? समझना। इसलिए अपन किसी पार्टी में शामिल होकर के मान ले कि हम तो ज्ञानी बन गए और दूसरे मूर्ख हैं, इस भ्रम में मत रहना। जब तक अपन को तत्व का ज्ञान होकर के, आत्मज्ञान होकर के, और जब तक अपन को वास्तव में सच्चे मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती, तब तक अपन वास्तव में निश्चय व्यवहार से अपने जीवन में सही परिवर्तन नहीं कर सकते, और दूसरे जीवों के प्रति निष्पक्ष होकर के मैत्री भाव नहीं रख सकते। अभी तो अपना पक्षपातपूर्ण जो अपन बोलते ना साधर्मी से वात्सल्य, वो वात्सल्य नहीं हो, मोह है। जो अपन बोलते ना फैले प्रेम परस्पर जग में अपने संप्रदायों में नहीं, मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रहे। कब होगा वो सब जीवों से? जब आपको तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान होगा कि भैया ये सब जीव एक समान है स्वरूप से। ये तो क्षणिक पर्याय में अभी समझ नहीं रहे, इसलिए क्षणिक गलती है। ये कोई पूरे गलत नहीं हो गई, पूरी आत्मा ये मिथ्या दृष्टि नहीं बन गई। क्षणिक पर्याय में भूल है, वो कभी भी निकल सकती है। इसलिए वो किसी से भी कभी एकांत से द्वेष बुद्धि धारण नहीं करते। उनके प्रति दुर्भाव बना करके उनके प्रति एकांत से उनको बुरा नहीं जानते। हर समय हर व्यक्ति को सुधरने के चांस है। अगर ऐसा नहीं माना तो तुमने फिर क्या किया कि तुमने वस्तु के एकांत से कूटस्थ पर्याय दृष्टि से ही मान लिया, उसको तुमने उसके द्रव्य स्वभाव से जाना ही नहीं। आ रहा किसी की समझ में? ऊपर से जा रही बिल्कुल दिमाग के ऊपर से निकल रही है कि समझ में भी आ रही है। अपन पूछे बैठे, ऐसे बैठे मत रहो चित्र की चितेरे जैसे। क्या जैसे दीवार में चित्र बना देते हैं तो अपन ऐसे चित्र जैसे बने बैठे रहे। अपन समझवे के लाने बैठे हैं, समझावे के लाने चर्चा कर रहे हैं। अपन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी तो पता पड़ने चाहिए। बाहर से दूर से देख भी लो, तुमने मिस्री को देख लिया तो सफ़ेद सफ़ेद मिस्री ऐसी समझ में नहीं आ जाएगी। सफ़ेद सफ़ेद तो क्या होता है, फिटकरी भी होती है और नमक भी होता है सेंधा। अनुभव जब तक नहीं आएगा जब तक तुम नहीं समझ सकते कि जा मिस्री है और जा नमक है और जा फिटकरी है। ऐसे ही ऊपर से शास्त्रों से पढ़ लेने से, सुन लेने से नहीं आएगा आत्मा का तुम्हारे लाने आनंद।
और आत्मा में कैसा आनंद है। जब तक अंदर में उस आत्मा का निर्विकल्प अनुभव नहीं होगा तब तक आपके जीवन में आत्मा में शांति है, निराकुलता है, सुख है। इस शास्त्रों से सुनने कहने से नहीं आएंगे समझ। इसलिए अपन पढ़ने से तो अपन को जानकारी होती है, पढ़ने से अनुभव नहीं होता है। जानकारी करने के बाद अपन को पहले तो समझना पड़ेगा। अब अपन सामान्य रूप से फिटकरी का स्वरूप, शक्कर का स्वरूप या मिश्री का स्वरूप नहीं समझेंगे तो अपन को पता ही नहीं पड़ेगा कि मिश्री का स्वाद कैसा होता है, शक्कर का कैसा, तुम्हारे से उसका नमक का कैसा होता है, फिटकरी का कैसा। तो पहले तो आपको परोक्ष रूप में उसको समझना पड़ेगा। फिटकरी मिश्री सफ़ेद होती है परंतु साथ में मीठी होती है। पहले आपको सुनना पड़ेगा। बिना सुने उसके स्वरूप को बिना सुने समझे तुम खाओगे किसको, ये बताओ, कैसे समझोगे कि ये खाना है। तो पहले सुनोगे, समझोगे परोक्ष रूप में, आगम से, भगवान जिनने वस्तु का स्वरूप समझा है, अनुभव किया है, और फिर अपन उसके आधार पर अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे और फिर निर्विकल्प होकर आत्मा का अनुभव करेंगे। तब समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो भगवान ने कहा था ये अब सही है। और भगवान के आधार से नहीं, फिर तुम्हें खुद अनुभव हो गया। अब कोई दुनिया कुछ भी कहे परंतु अब तुम नहीं बदल सकते। तुमने कहा नहीं, भगवान ने कहा इसलिए नहीं माना हमने, हमें खुद भी अनुभव है उस चीज का। भगवान ने भी, उनने खुद अनुभव करके मानी थी बात। ऐसा नहीं है कि दूसरे भगवान जो अनंत हो गए उनने कहीं से उनने मान ली थी। और जितने ज्ञानी हुए हैं उनने क्या किया, खुद अनुभव। आचार्य कुंद कह रहे, क्या कह रहे, तमे अत्यव्यतम दाये हम अपणो सभी बेणे यदि दाये जपमाणम चुके ज छलम नगे तब्बम। क्या कह रहे, दाये हम अपणो, अपने स्वयं के वैभव से, अनुभव से बताएंगे हम। केवली सुत केवली का तो मंगलाचरण में कह दी उनने, क्या कह दिया, बंदितु सव्य सिद्धि ध्रुव मचल मणोपम गदिम पत्ते बोच्छामी समय पाहोड़। आगे ये किसने सुध केवलियों के द्वारा, केवली सुध केवलियों के द्वारा कहा हुआ समय सार है। तो ये तो उनने तुम्हें प्रमाणिकता के लिए लिख दिया कि हम अपने मन से नहीं कह रहे, पर अपने अनुभव से वो लिखने की बात तो कह रहे कि अपने स्वयं के वैभव से, अनुभव से लिखेंगे, केवली के अनुभव से नहीं लिखेंगे। केवली के अनुभव से तो केवली ने कहा, उसको हमने सुना, समझा और फिर हमने अनुभव किया। अब हम अपने अनुभव से तुम्हें बता रहे बात कि हाँ, जो भगवान ने कही है ये बात 100% सही है। क्योंकि भगवान के बिना तो कोई व्यक्ति पूर्ण है नहीं, पूरी बातों को बता नहीं सकता है। इसलिए आज साधुओं को भी आगम को चक्षु कहा है। आगम चक्षु, आगम के आधार से जीना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं, कुछ भी कल्पना करते रहो और अपने धर्म के नाम पर प्रवृत्ति करते रहो। आगम में जो लिखा है स्वरूप, उसके आधार से जीना तो तुम सच्चे साधु हो पाओगे। न तो भ्रम में अनादिकाल से मनमाने तरीके से अनंत बार साधु बन गए। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि जो द्विक्रियावादी है, वो जो कर्म के कर्तृत्व भोक्तृत्व के विषय में नए विभाग का जो कथन किया गया है पहले, वो अनेकांत की दृष्टि से तो सम्मत है, पर एकांत से वो मिथ्या है, ये समझ लेना। वो कर्मों का और कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो व्यवहार है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से झूठा नहीं समझना। उसको क्या है, माने उसके लिए परमार्थ रूप से, अभेद रूप से वो आत्मा ही विभाव का करता है, स्वभाव का करता है, ऐसा नहीं समझ लेना। विभाव भाव कर्म सापेक्ष हैं और स्वभाव भाव स्वाश्रित हैं, कर्म निरपेक्ष हैं। आत्मा द्रव्य स्वभाव तो कर्म निरपेक्ष है ही, पारिणामिक भाव कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है। कौन से, जो जीवत्व भाव है, 5 भाव तत्वार्थ सूत्र में दिए हैं जीव के, विश्वतत्व ही है, आत्मा ही के भाव है 5, ध्यान रखना। कौन से, पारिणामिक नहीं, 5 भाव,
औपसमेक छायोपसमेक औपसमेक छाय कहु भावो मिश्रस जीव स्वतत नौदिक पारणम कहु छे। ध्यान रखना, पर चार भावों में तो कर्म की अपेक्षा आती है और एक भाव कर्म निरपेक्ष है। चार भाव में कर्म की अपेक्षा आती है जीव के ही, निश्चय से कर्ता जीव ही है, परंतु उसमें कर्म की सापेक्षता सद्भाव और अभाव की अपेक्षा आती है उसमें। काय में? औपसमिक भावों में, क्योंकि नाम ही उसका औपसमिक छायोपसमिक औपसमिक छायोपसमिक और छायक और औदिक, इनमें कर्म की अपेक्षा आती है। कर्म के उपसम से होने वाले जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उपसम से होने वाले जो भाव हैं वे औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र, दो भाव है उसके। और छायक भाव कर्म के क्षय से, छायक सम्यक्त केवल छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक शोक, छायक वीर आदि आदि, तो इनमें क्या आती है? इसमें कर्म की क्षय की अपेक्षा है। तो वे जीव के ही हुए, जीव में ही है, परंतु वो स्वभाव के अवलंबन से नहीं हुए, वो पर सापेक्ष है, माने पर के अभाव से और पर के सद्भाव से। इसलिए औदिक भाव जो कर्म के उदय में जुड़ने पर जीव कर्म नहीं कराता है, कर्म के उदय में जुड़ करके जीव स्वयं करता है। और क्या होता है? स्वरूप का अवलंबन करके कर्मों का अभाव होने पर जो छायक भाव प्रकट होता है, और स्वरूप आराधना करने पर जो कर्म का उपसम होकर के जो औपसमिक सम्यक्त औपसमिक चारित्र प्रकट होता है, और जो छायोपसमिक भाव दो प्रकार का है, ज्ञान दर्शन और वीर का क्षयोपसम तो सदाकाल मिथ्या दृष्टियों को भी रहता है। कर्म का क्षयोपसम है तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का, वो तो क्षयोपसम ही है, परंतु मिथ्यात्व के साथ होने से उसको क्या बोलते हैं? मिथ्या ज्ञान नाम पाते हैं। और जो सम्यक दृष्टि को होते हैं वो क्या है? वो कर्म के क्षयोपसम से, माने मिथ्यात्व के क्षयोपसम से, चारित्र के क्षयोपसम से, मुख्य रूप से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में क्षयोपसम भाव की मुख्यता उसमें लगाना है। तो ये जो है, ये जो भाव होते हैं इनमें कर्मों की अपेक्षा आती है। और जो जीवत्व भाव है, चैतन्य स्वभाव है, वो किस कर्म के कारण से है? किसके उदय से, उपसम से, क्षय से, क्षय उपसम से, जिसको अपन द्रव्य स्वभाव बोलते हैं, परम पारणमिक भाव बोलते हैं, ध्रुव स्वभाव बोलते हैं। गुण स्वभाव को, द्रव्य स्वभाव को, गुण किसी कर्म से नहीं है। अवस्थाएं तो गुणों की कर्म के सापेक्ष है, पर गुण किसी कर्म से नहीं है। द्रव्य तो निरपेक्ष है, द्रव्य की अवस्थाएं, चाहे संसार की अवस्था हो चाहे मोक्ष की, उसमें कर्म सापेक्षता आती है। परंतु जो आत्मद्रव्य है उसमें किसकी अपेक्षा है? वो किसने बनाया उसको? कौन से कर्म से है? वो त्रैकालिक स्वभाव है। तो ऐसा अपन को जब जीव क्या है कि जो नए विभागों का कथन है, अगर वो सम्यक प्रकार से समझ करके और फिर अपना प्रयोजन साधने के लिए क्या है, संपूर्ण संयोग, संयोगी भाव, भेदभाव और ये सब पर्याय स्वभाव को गौण करके जब अपने ज्ञान में द्रव्य स्वभाव की, अभेद स्वभाव की, एक स्वभाव की, नित्य स्वभाव की मुख्यता करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है, वहां से सम्यक प्रमाण और नए प्रकट होते हैं। तो ज्यादातर लोग तो क्या होता है, जितने मतांतर हैं वे सब पक्षपात पूर्ण मिथ्या दृष्टियों के द्वारा बनाए हुए हैं। किसी व्यक्ति विशेष का, संप्रदाय विशेष का पक्ष लेने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। जब तक वो वस्तु स्वरूप के आधार से पक्षातिक्रांत होके किसी भगवान को मान लेने वाले से भगवान का मानने वाला नहीं, भगवान का स्वरूप समझना। भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते, आदिनाथ और महावीर हमारे आदिनाथ और महावीर अनंत भगवान हो चुके। आदिनाथ और महावीर का पक्ष और किसी भगवान का व्यक्ति का पक्ष लेना, ये भी
मोह में चला जाएगा। केना व्यवहार है, वर्तमान में 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो वे 24 तीर्थंकर किसी के नहीं है, ध्यान रखना। वे 24 तीर्थंकर भगवान थे, और भगवान का स्वरूप निर्णय करना। जैनों के भगवान अजैनों के भगवान नहीं होते। भगवान किसके होते और गुरु किसके होते? जैनों के 13 पंथियों के 20 पंथियों के गुरु नहीं होते, ध्यान रखना। और जो 13 पंथी 20 पंथियों के वे कोई गुरु नहीं है। गुरु तो विषयासा बताती तो निरारंभ अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ति। वो किसी संप्रदाय का पिछलग्गु या किसी उनका वो नहीं होता है। मेरी भावना में पढ़ते अपन, गुरु किसे कहते हैं? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं। निज पर में कौन कौन आता है? 13 पंथी 20 पंथी श्वेतांबर, जीव मात्र के जो निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का। पक्षातिक्रांत गुरु, पक्षपात वाला 13 पंथी 20 पंथी नहीं, किसी व्यक्ति का समर्थक नहीं, किसी संप्रदाय का समर्थक नहीं। गृहीत मिथ्यात्व में आते सब। स्थूल अभी उनकी बुद्धि है, किन्हीं को गाली देते रहना और किसी की प्रशंसा करते रहना, अपने भक्तों की चापलूसी करते रहना, और जो भक्त नहीं है उनको गाली देते रहना। और साधु का लक्षण क्या है? अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतान असी प्राण में सदा। मुश्किल है सुन पाना भी। पक्षातिक्रांत होकर सुनना भी मुश्किल है, पक्षातिक्रांत होकर स्वरूप का अनुभव तो बात की बात है। पहले तो पक्षातिक्रांत होकर जिनवाणी को सुनना, किसी संप्रदाय में बैठ के नहीं सुनना कि हम निश्चय वाले हैं, कि व्यवहार वाले हैं, कि श्वेतांबर है, कि दिगंबर है, कि जैन है कि अजैन है। इतने जैन अजैन भी, जैन अजैन कोई आत्मा नहीं होता है, और धर्म भी जैन अजैन नहीं है। धर्म तो वस्तु स्वरूप है। सब 3 लोक के जीव सब वस्तु स्वरूप समझ के भगवान के और उस मार्ग पर चल सकते हैं। तो वो जिनके बताए मार्ग पर चले वे जैन, चारों गति के जीव जैन होते हैं। और कोई भी जीव जैन जो होता है जो जिनके बताए मार्ग पर चले, मोक्ष मार्ग पर चले, वो जैन है। ना कि कोई अकेले जो अनंत को माने, वो ऐसा बाहर से वो मानने का मतलब उनके द्वारा बताए हुए स्वरूप को समझ के जीने वाला। तो यहां अपन को देखो, विषय अपन को क्या है कि जो भी विषय लो बहुत गंभीरता से उठाना पड़ता है, तो उसको उसकी भूमिका ही बनाने में समय तुम्हारा जो फिक्स है वो पूरा हो जाता है। चतुर्दशी है जो कौन का उपवास है, सबके काम बहुत है, तुम्हारे जैसे निठल्ले थोड़ी है सब। देखिए अच्छा है, कम से कम जितना सुन रहा है उतनी बहुत है। इतने में ही समझ में आ जाए कोई की पात्र जीव होवे तो 5 मिनट को काम है, 2 मिनट को काम है, और अपात्र है तो सुनाऊ तो अनंत काल हो गया सुना सुना। तो इसमें जो दृष्टियां हैं, अनेकांत दृष्टि से कहते हैं जो बात कही गई है नए विभाग से तो सम्मत है, सही है वो जो कुछ कही गई है। असद्भुत व्यवहार भी सही है, अनुपचरित भी सही है, उपचरित भी सही है। अगर इनको नहीं बताओ तो लोक व्यवस्था और संसार व्यवस्था और मोक्ष मार्ग की व्यवस्था कोई घड़ी नहीं होती। कर्मों की सापेक्षता सिद्ध नहीं करो तो ना तो मोक्ष, ना तो संसार खड़ा होता है, ना मोक्ष मार्ग खड़ा होता है, ना मोक्ष खड़ा होता है। इसलिए वो विवक्षाएं जिस निमित्त नैमित्तिक संबंध से कही गई है उस अपेक्षा से तो पूरी सही है, 100% विभूषण है ज्ञान के लिए। और उन्हीं को अगर एकांत से मान लो तो भाई तुम्हारा ने दूषण हो जाते हैं, जहर हो जाते हैं। सांप का विष अमृत है कि जहर है? उस सबसे ज्यादा विषैला सांप कौन सा होता है? कोबरा। उस कोबरे का जहर
लाखों रुपए का ग्राम, ग्राम बिकता है, ग्राम। जहर तुम्हारे कैंसर को दूर करने के काम में आता है, वो पता है तुम्हें? कीमोथेरेपी उसी की दी जाती है। इसलिए अपन को शास्त्रों में विधान है कि विष वैद्य विष की मारण शक्ति को दूर करके शोधन करके उसका उपयोग दवाई के रूप में करता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टियों की विवक्षाओं को सम्यक समझ करके उसी को अमृत के रूप में ले लेते, और मिथ्या दृष्टि ज्ञानियों की सम्यक विवक्षाओं को जहर मिला करके विष बना लेते, अपने तरीके से उसके अर्थ निकाल करके उसको जहर बना देते। तो इसमें देखो इन्होंने क्या कहा है कि जो हमने जो यहाँ पर तुम्हारा ने द्विक्रियावादी का निरूपण कर रहे हैं वो अनेकांत की दृष्टि से तो सम्यक है, परंतु उसमें क्या है, एकांत की दृष्टि से वो बातें जो है सब मिथ्या हो जाती हैं। द्विक्रियावादी पना कैसे खड़ा हो जाता है अज्ञानी के जीवन में, वो बता रहे हैं यहाँ। ज्ञानी के लिए तो वो समीचीन है, निमित्त नैमित्तिक संबंध को वो निमित्त नैमित्तिक संबंध जानता है, उसमें कर्ता कर्म पने की उसको भ्रांति नहीं होती। अब जो पहले कहे गए कर्म के कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व 188 पेज पे पढ़ रहे हैं हम, जो अपनी गाथा चल रही है के विषय में नए विभाग का कथन है वह अनेकांत की दृष्टि से सम्मत है। फिर भी जो एकांत नए से मानते हैं, क्या मानते हैं कि भाव कर्म के समान निश्चय से आत्मा द्रव्य कर्मों को भी करता है। भाव कर्म तो आत्मा के परिणाम है, निमित्त उसमें कर्म है या पर सापेक्षता है, परंतु भाव तो आत्मा ही के है। ऐसे ही वो द्रव्य कर्मों को भी तन्मय होकर के आत्मा को उसका कर्ता मान लेता है। इस प्रकार चेतन अचेतन के कार्यों का एक उपादान कर्ता मानना द्विक्रियावादी पना है। उन द्विक्रियावादियों के दोष को दिखलाते हैं। वो कैसे कैसे दोष उन अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के जीवन में पाए जाते हैं, उनको इन 25 गाथाओं में खुलासा, संक्षेप में 2 गाथाओं में कर दिया, 85 और 86 में, और विस्तार में 25 गाथाओं तक करेंगे, जैसा नचारी देव कह रहे। अब देखिए, यदि पुग्गल कम मृणम कुब्बदी तम चेव वेद यदि आदा। यदि आत्मा उपादान रूप से पुद्गल कर्मों के उदय को करता है तथा उसी को उपादान रूप से वेदन या अनुभव करता है, दो क्रियावादितम पश्यति, तो कहते हैं तब तो चेतन अचेतन दोनों की क्रियाओं के उपादान कर्तृत्व रूप से द्विक्रियावादित्व का दोष प्राप्त होता है, अथवा दो क्रिया वदिरित्तो पसज्जदेशो। ये पाठांतर है, इस गाथा में एक लाइन का पाठांतर है। दूसरा अर्थ उसका, इस पाठांतर की अपेक्षा चेतन तथा अचेतन दोनों की क्रिया से वह आत्मा अव्यतिरिक्त अभिन्न ठहरता है। अगर उनका दोनों का कर्ता मानो तो क्या होता है, जो आत्मा 2 क्रियाओं से अभिन्न ठहरता है, चेतन अचेतन की, या तो 2 क्रियाओं का कर्ता बन जाता है, 2 क्रियाओं से अभेद हो जाता है वो आत्मा। सम्मम जनाव मदम, किंतु वह व्याख्यान जिनेन्द्र भगवंतों को सम्यक पने माने नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इस प्रकार जो इसे सम्यक मानता है, माने इसको सही मान लेता है, वह निःशुद्धात्मा की उपादेय रुचि रूप से निर्विकल्प निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र लक्षण वाले शुद्ध उपादान कारण रूप से उत्पन्न होने वाले निश्चय सम्यक्त को प्राप्त ना करता हुआ मिथ्या दृष्टि होता है। वो अपने आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता है ऐसा व्यक्ति, पर से पृथक होकर के, और वो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि बना रहता है। अब इसमें देखना, इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति निःशुद्धात्मा की उपादेय रुचि रूप से निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र लक्षण वाले शुद्ध उपादान कारण रूप से उत्पन्न होने वाले निश्चय सम्यक्त को प्राप्त ना करता हुआ मिथ्या दृष्टि रहता है। निश्चय माने अभेद आत्मा का अनुभव,
क्योंकि दो क्रियावादी में तो दो द्रव्य उसमें आ गए, दो के कर्ता बन गए, तो अभेद आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है। तो अभेद आत्मा का अनुभव करने वाला ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है वो। तो ऐसे लक्षण चैतन्य चमत्कार माद लक्षण वाले शुद्ध उपादान कारण रूप से उत्पन्न होने वाले निश्चय सम्यक को प्राप्त ना करता हुआ मिथ्या दृष्टि देता है। अब इससे ये भी समझ लेना कि जो आगम से ही मात्र सविकल्प दशा में भेद प्रभेद आदि आत्मा की अथवा पर संयोग आदि के विचार करता रहता है, तो उसको निश्चय सम्यक नहीं होता है। जब तक निर्विकल्प ऐसी अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक उसको निश्चय सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। आगम से पढ़ते रहो, विकल्प करते रहो, तो इससे निश्चय सम्यक नहीं होता है। माने आगम से आपका भले ही वो सही बात है, परंतु अभी तुम्हें सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। जो आगम को नहीं पढ़ता है वो तो घृत मिथ्यात्व में बहुत मोटी मोटी विपरीतता में, अथवा जो देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ के बारे में जो साधन है उनके ही बारे में उल्टा विपरीतता कर लेता है, तो वो तो मोटा घृत मिथ्या दृष्टि एकांत विपरीत 5 प्रकार का घृत मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। जो अपन आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, एकांत विपरीत विनय के संशय ज्ञान को नय के बस होए घोर आगे कीने बचते नहीं जाते कहीं ने। वो तो जब साधन ही को कारण ही गलत होगा तो कार्य तो सिद्ध होने नहीं उसको। जहां से तुम्हें सही बात मिलना थी, अब उन्हीं के बारे में तुमने भ्रांति कर ली। सच्चे देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ सच्चे उपदेशक को ही नहीं ग्रहण किया, तो वो तो मिथ्या उपदेश देगा, तो उससे तो और गिरी मिथ्या नया खड़ा करोगे। जो भी जितने भी देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थों के संबंध में पहले भूल करते हैं मोटी, तो वे तो गिरीत मिथ्या दृष्टि बन गए, उनका सुलझना बहुत मुश्किल है। सामान्य मिथ्या दृष्टि तो कदाचित सुलझ भी जाए, परंतु सांप्रदायिक बुद्धि वाले मिथ्या दृष्टियों का सुलझना बहुत मुश्किल है। वे सही निर्णय नहीं कर रहे, वे सही निर्णय कराने वालों के पास नहीं गए। उन्होंने तो अपने एकांतवादी ऐसी मिथ्या दृष्टि उपदेशक आदि को पकड़ लिया, तो वे तो तुम्हें वही वही बातें सुनाएंगे जिससे तुम्हारा मिथ्यात्व पूषित हो गए। टोडामल जी ने लिखा है कि अगर निश्चय का अधिक खोवे तो व्यवहार का उपदेश, व्यवहार परक उपदेश देवे, और व्यवहार का अधिक खोवे तो निश्चय परक उपदेश देवे। निश्चय का अधिक और निश्चय की बातें करत रहे, तो क्या होगा? गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करता रहेगा निश्चयवादी का। जहां जो रोग, जिस प्रकार का रोग हो, उस रोग को दूर करने के लिए उसकी विपरीत औषधि करें। शीत का बुखार है और शीत की दवाई करत दे तो मरेगा। दृष्टांत दिया ना टोडामल जी। उष्ण का बुखार हो तो शीत उपचार करे, और शीत का रोग हो तो उष्ण उपचार करे। तो ये अपन को आगम में सारी विवक्षाएं अपन को जो दी हैं, वो अपन को वास्तव में वस्तु स्वरूप समझने के लिए दी हैं, और उससे अगर अपन सही वस्तु के स्वरूप को समझ के उस वस्तु का भेद अनुभव करें, तब तो अपना प्रयोजन साधे और अपन पक्षपात में पड़े रहें, तो जीवन में अपने धर्म तो होगा ही नहीं, तीव्र कसाय और हो गए, पाप का बंद होगा। आपस में भाई भाई लड़ जाएं पार्टी बंदी करके, एक ही घर के आदमी, एक निश्चय वालों, एक व्यवहार वालों, एक 13पंथी, एक 20पंथी, उन्हीं मूर्तियों में ही आपस में राग द्वेष करें। नहीं नहीं नहीं, एक चंदन लगा दे भगवान को, एक बगैर चंदन के भगवान चाहिए। 13 ये सब दिगंबर यहाँ ये सब, पर है सब गिरित मिथ्या दृष्टि, सब सांप्रदायिक बुद्धि वाले, जिनने अकेले सिर्फ बाहर में ही धर्म मान करके सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके एक दूसरे के प्रति क्या करते रहते हैं? द्वेष करते रहते हैं, एक दूसरे को शत्रु मानते रहते हैं। अरे देखो, कोई किसी का शत्रु नहीं है, अपना मिथ्यात अपना शत्रु है, अपना सम्यक्त मित्र है। आचार्य समंत्र भद्र ने कौन बताया शत्रु मित्र? ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयास्य मिथ्यात् समम नान्यत तनुभृताम। इस जीव का 3 लोक और 3 काल में मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु बैरी अहितैषी नहीं, और सम्यक्त के समान कोई मित्र हितैषी कल्याणकारी नहीं। तो कौन है अपना शत्रु मित्र, बाहर में कि अंदर में? अरे इतना तो ये तुम्हारे कबीरदास जी ने तक लिखा है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखा कोई, और जो दिल खोजा आपना
मुझसे बुरा न कोई। तो बुराई कहाँ अपने में दिखती कि दूसरों में दिखती? किसमें दिखती बुराई? बोलते तो ऐसा है, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। और करते क्या है? दोष ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न गुणों पर जावे। जिसको अपन ने अपना शत्रु मान लिया, उसमें कितनी अच्छाई होगी, अरे वो तो ऐसा है, उसमें अच्छाई नहीं देखेंगे अपन। अब वो देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो दिखती सम्यक ज्ञान में। क्योंकि कोई व्यक्ति सर्वथा अच्छा नहीं होता है संसार में, कोई व्यक्ति सर्वथा अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। और वस्तु स्वरूप की दृष्टि से तो फिर अच्छे बुरे है ही नहीं। तो ये भाई देखो 85वीं गाथा अपन ने पढ़ ली है। इसमें अपन को अनेकांत, सम्यक अनेकांत, सम्यक एकांत से कोई बात गलत नहीं है। और मिथ्यानेकांत और मिथ्या एकांत में अपन को कोई वस्तु स्वरूप सही समझ में आती ही नहीं है, सब भ्रम खड़ा रहता है। तो आगम से अपन पहले सही समझें, युक्ति तर्क से निर्णय करें, ज्ञानियों को भी सानिध्य करके उनके अनुभव सुने, और फिर स्वयं निर्विकल्प होकर अनुभव करके सच्चे ज्ञानी बने। ये भावना, ये आचार्यों का उपदेश है। आचार्य कह रहे हमारी भी इसी तरीके से हमें अपने निज वैभव की उत्पत्ति हुई है। हमारे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव, यही क्रम है सम्यक दृष्टि बनने का। आगम को छोड़ करके कोई सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है। और आगम अकेले पढ़ते रहने से नहीं, बुद्धि लगा करके युक्ति तर्क से निर्णय नहीं, प्रमाण न्याय से निर्णय नहीं करोगे जब तक वस्तु स्वरूप निर्णय नहीं होगा। और अन्य ज्ञानियों का भी जब तक सानिध्य नहीं करोगे तब तक वो दृढ़ता या उस प्रकार का तुम्हें बल नहीं आएगा। और फिर ऐसा आगम से सुनकर पढ़कर अपनी बुद्धि से प्रमाण न्याय से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, अन्य ज्ञानियों का भी सानिध्य करके, और फिर स्वयं अपना अंदर प्रयोजन साधने के लिए एकत्व विभक्त आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति करके ऐसे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। तो अब अपन को जो है इसमें जो है इस प्रकार से वो जीव द्विक्रियावादी है। अब आगे प्रश्न उठाया कि वो प्रश्न पुनः होता है कि दो क्रियाओं का अनुभव करने वाला मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया। अब युक्ति तर्क से न्याय से उसको आगे इस 86वीं गाथा में उसको और उसकी सिद्धि करने के लिए पुष्टि करेंगे। तो अभी तो अपना टाइम हो गया है, नहीं अपन इसको विराम लेते हैं। सापेक्ष अमृत जिन बचन, निरपेक्ष सत चैतन्य, नर सारहि कलिकाल में, अनुभव करो हे भक्ति, कीर्तन करो दुख सहे